नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। ईसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, पहले आप पार्टी, अब उद्धव ठाकरे गुट का भी समर्थन देने का ऐलान हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में जुटी केंद्र की भाजपा सरकार को एक के बाद एक पार्टी का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी सामान्य नागरिक संहिता का समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सैद्धांतिक समर्थन की बात कही थी। आप नेता डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा था कि हम सैद्धांतिक तौर पर समर्थन में हैं, लेकिन इस मसले पर सभी दलों से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर लागू होता है तो किस पर कितना प्रभाव डालेगा, आज समझने की जरूरत है। हिंदुओं से लेकर मुसलमान तक के नियम बदलेंगे। किस धर्म पर कैसा असर डालेगा यूसीसी? किस धर्म पर कैसा असर डालेगा यूसीसी, यह सम्मान नागरिक संहिता? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मुद्दा छेड़ दिया है। सियासत के साथ साथ कानूनी गलियारों में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई। भारतीय संविधान की धारा 44 में एक सम्मान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। फिलहाल जहां भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले नागरिक अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, अब अगर पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इसकी जगह सिर्फ एक कानून ले लेगा। अगर एक कानून ले लेगा तो किस धर्म पर कैसा असर और क्या असर पड़ेगा, जानते हैं विस्तार से। पहला, अगर आप हिंदू हैं तो ईसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में कहा गया है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। यूसीसी में इस तरह के अपवादों को जगह नहीं होगी। दूसरा, अगर आप इस्लाम हैं, द मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा, अगर आप सिख हैं, आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख समुदाय में शादियां होती है। खास बात है कि यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। जब अगर पति पत्नी अलग होते थे तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून के तहत आ जाएगी। अगर आप पारसी हैं, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म से शादी करती है तो वह पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देती है। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली हुई बेटियों के अधिकारों को भी मान्यता नहीं दी जाती है, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक तरह के नियम लागू होंगे। अगर आप ईसाई हैं, ईसाई समुदाय में यूसीसी के आने का असर उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन 10 पैराग्राफ 1 के तहत अगर जोड़ा अलग होना चाहता है तो उसे तलाक के लिए 2 साल अलग अलग रहना होगा। वहीं सक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को अगर मृत बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। फिर हम दूसरे खबर के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।